राम राम बे सारे बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ सब बहुत अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हाँ बे। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। और यह क्लिप है बे आज सुबह सुबह की। मैं नहा धो ली हूँ, पूजा पाठ कर ली है, बोला सींच लिया है और ईब आ गई हूँ मैं किचन में आज है बे मावस। और मावस की मैं काटूँगी रोटी, तो इसलिए मैंने अपनी खीर चढ़ा दी है और रोटी बनाऊँगी बे। रोटी बनाऊंगी मैं नमक डालकर। खीर के साथ नमक डाली हुई रोटी बहुत ही टेस्टी बना कर है। और ईब मैं अपना तोवा भी मांज ली हूँ। देखो जिस दिन आप रोटी काटा करा मांज धो कर तो सारी चीज़ कराया करा हाँ, लेकिन तोवा तो हमें खाना बनाने से पहले डेली ही धोते हैं बे। डेली मांज का तो है न जब रोटी बनाया करा। ये तो हमारा डेली का रूटीन है। और आज तो माउस थी, आज तो धोना ही था तो ईब मांज लिया हमने तोवा और बना ली हूँ रोटी। और ईब सुबह सुबह तो गली में गाय भी आ जावे हैं, गाय ने दे दूँगी बे फिर मैं रोटी। और मैं तो खाने वाली हूँ आज खीर के साथ ही रोटी खाऊंगी। सुमित की सब्जी रखी हुई है। कल शाम को मैंने आलू बड़ी बनाई थी। हमारी हेल्पर कल छुट्टी मार गई थी, वह आई ना थी, तो मैंने आलू बड़ी सोयाबीन की बड़ी है ना वह बनाई थी, तो वह सब्जी बची हुई है। सुमित बोले मैं उसके साथ खा लूँगा। और मैं खाने वाली हूँ खीर के साथ टेस्टी लगा कर नमक वाली रोटी। तो बना ली हूँ मैं रोटी, गाय ने दे आऊँ हूँ। फिर मिलती हूँ आप लोगों से बे मैं थोड़ी सी देर में। और कल तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मन ने जाना है बे जाजवान, मेरा माइक है। तो मेरे दादा है ना, तो दो भाई थे, दूसरा दादा है ना उनका बेटा था, तो चाचा गुजर गए हैं बे। उसकी कल 17वीं कर रखी है, तो कल वहाँ जाना है। तो पूरा एक दिन लग जावा है, इतनी दूर जाना आना पूरा दिन लग जाएगा। कल भी मेरा कीर्तन में भी ना जान पाती मैं, कई दिन हो गए। कई दिन तो इन दांता का चक्कर में गई मैं, और ईब उधर जाना तो न्यू करके बिजी सा रूटीन हो रहा है, जान पाती है नहीं। जाया हूँ तो थोड़ा टाइम पास हो जावा है। सुमन का भी फ़ोन आ रहा था, बोला आओगी कि मखाई मैं 1-2 दिन और बिजी हूँ, उसके बाद देखूँगी बे। और कविता इबे आई ना है बे, देखेगी तीजा के बाद देखेगी शायद, देखते हैं कब का सूत बैठेगा। महीना होए जगह कविता ने 29 तारीख ने गई थी, तो इब देखो कद आओगी, तीजा के बाद आओगी। न्यू कही थी मम्मी मैं इब का गाँव की तीज देखूंगी। मैंने कई साल हो गए गाँव की तीज ना देखिए। मैं ठीक है, शादी के बाद देखिए ना है, पहले ही तीजा पर रही होगी शादी के बाद, बस उसके बाद तो आड़े ही है। मैं ठीक है इब का तो तीजा के बाद दे आइए। मेरा तो बल्कि सूट भी नहीं सिला है तीजा का, आज मैंने दिया है टेलर के पास, और ईब शाम ने भिजवाया है। ईब देखो कल मैं सील तो देगा। और यो बे कई दिन का मेरा यो सूट पड़ा है, सिलिया ही ना है, टाइम में नहीं लग पा रहा था। आप लोग देखो यो बिजी हो रही हूँ, कई चक्कर तो ये दांता के चक्कर में लग गए। और हाँ, एक बहन ने आज और पूछ रखी थी कि ये हॉस्पिटल पैनल मावे के। पैनल में नहीं आता बे, मैं वैसे ही प्राइवेट का जो मेरी फ्रेंड है ना उसके भतीजे का है, इसलिए वहाँ जाया करूँ। तो ये मैंने ट्राउज़र तो पहले सील दिया था, कई दिन का सिलिया धरिया है। और कमीज का थोड़ा सा काम आज करे, फिर भी बाजू जोड़नी रहेगी, तो मैं भी जोड़ूंगी 1-2 दिन में, थोड़ी सी फुर्सत लग जाएगी ना जब जोड़ूंगी। ये देखो ट्राउज़र तो कति एकदम मस्त सिला है, कति एकदम सफाई आ रही है। जितना आप सिलाई का तो ये है, जितना आप ज़्यादा सिलाई करांगे उतना ज़्यादा हाथ बैठा करा है बे अपना। और वो न्यू क्या करे ना, सहज पके सो मीठा होए, वो ही काम है बे सिलाई का। जितना आप हाथ रोक कर आराम से सिलाई करांगे ना उतनी ज़्यादा सफाई आया करे है। तो दिन में आज मैंने थोड़ा सा सिलाई का काम करा, बाकी रहेगी बाजू जोड़नी वो फिर करूँगी बे। और ईब शाम के 6:30 बज गए हैं बे। मैं दुकान पर तो ले आई हूँ सब्जी, और आज मैं लेके आई हूँ बे पेठा। पेठा हमने बनाए कई दिन हो गए थे, हमारा सुमित कम खाया कर, कह तो रहा था मम्मी पेठा तो मैं कम ही खाया करूँ। मैं बोली भाई आज मैं खाऊंगी, क्योंकि मन ने खानी है नरम चीज़। ये दांत टेम्परेरी चढ़वा के आ रही हूँ ना, तो पेठा मन टेस्ट बढ़िया भी लग गया कर है। मैं बोली तू नहीं खाओगा ना सुमित, मैं तेरी और कुछ बनवा दूँगी, लेकिन आज मेरा पेठा खाने का मन कर रहा है, तो बोला ठीक है।
ये आम ले आई हूँ और आलू बुखारे ले आई हूँ। ये भी इन्ने सारिया ना मैं धो कर धर दी हूँ। इतने मेरी हेल्पर आवेगी ना, इतने यो काम कर दी हूँ बे। तो निकाल दिए हैं मैंने सारी ये टब में। यू टब हमारा सही है, सब्जी धोने में, फ्रूट फ्राट धोने में बढ़िया रवा है बे। यू खुले पानी में धो जावे है। ये नींबू लेके आई थी मैं, सुमित पिया कर हमारे नींबू। ये नींबू मैंने ऐसे के ऐसे पन्नी में डाल कर ही फ्रिज में रखे हैं, क्योंकि पन्नी में से निकाल कर रखा है ना तो वह सूख से जावे हैं, और पन्नी में तो ऐसे के ऐसे रवे हैं। तो हम नींबू ने ऐसे के ऐसे रखा करा। हाँ भाई। और 7:30 बजे आ गई थी बे मेरी हेल्पर ने अपना पेठा काट कर न और छोंक दिया है। और मैंने को थी जब बनने के बाद इसको कटोरे में निकाल कर सुमित के लिए भी प्याज और छोंक दिए। प्याज को लंबे लंबे काट कर न और थोड़ा सा घी या तेल डाल कर ना ऐसे ही फ्राई से कराया करा ना, जैसे आप तड़का लगाया करा न्यू फ्राई से कर दे, और मिर्ची डाल दे, नमक डाल दे, मस्त बनाया करा है बे। बल्कि वो तो पहले कवा था सब्जी, जब मैंने को थी ना पेठा बनवा दूँ के, तो नहीं बोला कि भाई प्याज छुकवा ले। मखा भाई प्याज मेरे पे ना चबाए जानते ही बे, मेरे दांत वो टेम्परेरी लग रहे हैं ना, मैं पेठा भी बनवा ली हूँ और तेरे प्याज छुकवा दूँगी। तो फिर ये सब्ज़ी बनने के बाद सब्ज़ी निकाल दी थी, और फिर हेल्पर ने प्याज छोंक दिए थे। ये भी अपना इतना सब्ज़ी बना है, इतना अपनी रोटी पोन लाग रही है। मैं भी साथ के साथ आ गई हूँ किचन में। घी ख़त्म हो रहा था वे, कई दिन हो गए। मलाई धरी थी ना, मैंने घी निकाल लिया ना था, टाइम से नहीं लग पा रहा था। तो मैं सोची ले भी लगे हाथे मैं भी अपना घी निकाल दूँ, कल फिर जाना है तो कल फिर मैंने टाइम नहीं लगेगा। तो अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में घी निकालने के लिए। तो निकाल दी हूँ मैं अब घी। जब मैं थोड़ी सी देर लग गई मैंने घी निकालने में, जल्दी आ गया था। बल्कि या हेल्पर तो मैं घी निकालूँ थी ना, जब गई थी बोली आंटी देख ले आजकल किसा ज़माना आ गया, 5 मिनट भी नहीं लगे घी निकालने में। पहले वह हाथ की रही होया कर दी लकड़ी वाली, उससे निकाला कर दे, कितना टाइम लगा करता। तो पूछ रही थी, बोली आंटी आपने निकाला है कि उस रही से घी? माँ बेटा निकाल लिया है। वैसे तो जब मेरी शादी हुई ना, मैं वो बिजली वाली रही भी लेके आई थी, लेकिन कभी कभी पहले गामा में बुआ नहीं होया कर दी, लाइट नहीं हो तो उसी ते निकाल लिया कर दे बे। माँ खूब निकाल रखा है बेटा। ये मैं ये इतना मड़ाई को मैं पानी डाल कर रख दिया है मैंने, थोड़ी सी इतना नरम सी हो लेगी। ये मैंने धनिया और मिर्ची धो कर रखे हुए थे ना, ये मैं ये फ्रीज में रख दी हूँ। और इधर संभाल ली हमने सब्जी। छोरी बोल रही थी, बोली आंटी एक बार देख लियो बनगी के। माँ ठीक है। इतना यह मेरी मलाई थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाओगी, मैंने ध्यान को नहीं दिया। थोड़ी सी देर पहले इसको बाहर रख देती ना तो थोड़ी सी नरम हो जाती। ये भी मैंने तुरंत ही फ्रिज में तो निकाली थी, और तुरंत पतीले में डालकर इसमें ठंडा पानी मिलाया, नॉर्मल पानी मिलाया है, मतलब आरओ वाला। तो फिर या थोड़ी मशीन तई मैं इसको घोल दूँगी। और बे 5-6 मिनट चलाई होगी मैंने, ये ले 5 मिनट में ही घी बनकर तैयार हो गया है। देख लो सुविधाएं तो घनी हो रही है। इबे मैं इसने ताऊ को ना नूनी घी ना ऐसे ही रखूँगी, 2-4 दिन नूनी घी खा लेंगे, और फिर जो बचेगा इसने ता दूँगी बे मैं। और लस्सी मैंने यूज ना करी, मखा कल फिर मैंने जाना है या कई दिन की लस्सी हो जाओगी। लस्सी की मैंने मेरी हेल्पर की बोतल भर दी थी, मखा जी तू ले जाइए, कड़ी कुड़ी बनानी हो कड़ी बना लिए, पीनी हो तो पी लिए। हमने भी तो कड़ी बनाई कई दिन हो लिए। वैसे सामान में कड़ी बनानी चाहिए, बनाऊंगी वहाँ से आ जाऊंगी ना, फ्री से हो जाऊंगी, फिर एक दिन कड़ी बनाऊंगी बे। तो देखो बे निकल गया है मेरा घी। जितनी मलाई थी ना उतना ही घी बना है, ये देख लो। ये भी लस्सी है इतनी, इसकी मैं अपनी हेल्पर की भर दूँगी बोतल में। ये देखो ये सब्जी बन गई है, पेठे की निकाल दी है। और फिर इसके बाद सुमित के प्याज छोंक दिए थे, फिर ये सारे बर्तन कर दिए थे, बर्तन साफ करके फिर सारी किचन की कर दी थी सफाई। तो हो गया सारा काम। तो ईब खा लिया हैं बे खाना, और आपा कर लिया हैं इस व्लॉग का यहीं एंड। मिलती हूँ आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा। जो चैनल पाओ हो नए
चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लियो बे, कमेंट करके बता दियो आपको वो लोग कैसा लगा। राम राम बे, सब ने खुश रहा करो हमेशा।